कभी आपने गीत सुना होगा कि एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमी में नींव भरी महल बना बाकी है। ये जो हो रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये तो जमीन की नींव है, ये छोटी सी शुरुआत है, एक छोटा सा पौधा है, ये बीज है, अभी इसको अंकुरित होना और इसको बड़ा होना बाकी है। साथियों, इससे कम मत सोचना कभी भी, है ना, कुछ भी मत सोचना। हमें नया भारत बनाना है और कुछ भी नहीं करना है, नया भारत बनाना है। और नया भारत का मतलब आप अच्छी तरह से जान चुके हैं, मैं भी बोल चुका हूं, जहां रोग मुक्त भारत होना चाहिए, बीमारियों से दूर हम रहें, आपस में प्रेम रहे, कोई स्वार्थ से नहीं जिए बल्कि इंसान बनकर, क्योंकि इंसान का फर्ज होता है दूसरों की सेवा करना। हम आए इसीलिए धरती पर हम कहीं न कहीं भूल गए। ईश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, पर ये सब कुछ करने के लिए हमें उसकी भाषा को समझना पड़ेगा, हमें उस स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा और असली उद्देश्य की ओर मुड़ना पड़ेगा, असली उद्देश्य की ओर काम करना पड़ेगा। क्या हम सब तैयार हैं? कौन तैयार है? एक बार हाथ तो खड़ा करें, देखिए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या सुंदर नजारा है। थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, हमारी आदतें ऐसी पड़ जाती है, हम ऐसे जीना सीख जाते हैं कि कुछ इस तरह की बातें कभी कभी हमें थोड़ी मुश्किल लगती है, थोड़ी मजाक लगती है, थोड़ी असंभव लगती है। पर साथियों, आपका जाने वाला तो कुछ है नहीं। अच्छा सोचने से आपका कुछ जा सकता है क्या? कुछ नहीं जा सकता है। पर अच्छा सोच के तो देखो, थोड़ा विश्वास तो करो अपने आप पर, थोड़ा विश्वास तो करो आरसीएम पर, थोड़ा विश्वास तो करो ऊपर वाले पर। अगर आप दिल से किसी चीज को चाहोगे तो मैं दावा करता हूं ऊपर वाला भी आपको साथ देगा। डायलॉग सुना आपने? किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात उसको पूरा करने में मदद करती है। ये शब्द मामूली नहीं है, डायलॉग भले फिल्म का है, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डायलॉग मानता हूं मैं। और मैंने महसूस किया है, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो। शिद्दत क्या होती है? शिद्दत क्या होती है? शिद्दत मतलब ये होता है कि किसी चीज को इतना चाहो कि उसके अलावा जीवन की सारी चाहतें उसमें सिमट जाए, कोई आकांक्षा, कोई इच्छा कुछ बाकी न रहे। पूरा रग रग में, सोच सोच में एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मुझे जीना है सिर्फ नए भारत के निर्माण। और आज इसका नमूना तो हम देख रहे हैं, कल भी परसों भी इसका नमूना देखा। 12 बजे तक बारिश आ रही थी मालदा में, साथियों ने बोला कि प्रोग्राम तो बाहर ही करेंगे। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या सुना, थोड़ी देर में बारिश रोक दी 5 घंटे के लिए कि भाई आप प्रोग्राम कर लो, तब तक मैं आपको छूट देती हूं। बहुत सारी चीजें आरसीएम में हुई है जो वो जादुई है, वो चमत्कारिक है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आए हैं आरसीएम में जो दुनिया में किसी के पास है ही। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हो पाई है जो कहीं है ही नहीं। ये 20 लाख लोगों का परिवार एक साथ मिलकर एक ताकत बनकर जो कार्य कर रहा है वो दुनिया में नायाब है। ये सारी ऊपर वाले की कृपा है साथियों। हमें किसी अहंकार में आने की जरूरत नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। हमें तो केवल उसकी इच्छा को सुनना है, उसकी भाषा को समझना है, उसने जो जिम्मेदारी दी है उसको महसूस करना है कि हमें आरसीएम के माध्यम से ईश्वर ने एक काम सौंपा है, उसको हमें पूरा करना है। बस आप ये चाहो, दिल से चाहो, अपना बिल्कुल भूल जाओ कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या मकसद है, मुझे रॉयल्टी पे जाना, मुझे पैसा कमाना, बिल्कुल भूल जाइए। आप जरा भी याद मत रखिए और सेवा में लग जाइए, राष्ट्र की सेवा में लग जाइए, राष्ट्र को अच्छा बनाने में लग जाइए। फिर आप बोलोगे हमारा क्या होगा? बोले राष्ट्र की सेवा में लग जाएंगे, औरों के लिए लग जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आ रहा है क्या प्रश्न दिमाग में? गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा था?
कि आपको जो चाहिए अगर वो पाना है तो आप वह करो जो मैं चाहता हूं। आरसीएम भी यही कहता है, आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए, आप सिर्फ वह कीजिए जो आरसीएम आपको कह रहा है। आरसीएम क्या कह रहा है? आरसीएम कह रहा है कि सिर्फ सेवा करो। आप तो लोगों के भले के लिए काम करो, आपकी चिंता आरसीएम पे छोड़ दो। छोड़ सकते हैं? विश्वास है? और मैं ये कहता हूं कि आप जितना भी चाह रहे हो उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं होने वाला है, ज्यादा ही होने वाला है। सेवा करोगे, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लोग आपके साथ ज्यादा आएंगे, और ज्यादा आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ज्यादा मिल ही जाएगा, उसकी क्यों चिंता करनी है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर हे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो फल अपने आप मिलेगा। ऐसा जो पुण्य कार्य करने को मिला ना, इस कार्य को दिल से करके तो देखो, ये दुनिया की सारी दौलत आपको व्यर्थ लगेगी। इस कार्य में जो मजा है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं है। मेरे सामने पूरी दुनिया की दौलत एक साइड में रख दो और आरसीएम का अभियान एक साइड में रख दो और मुझे बोलोगे आप क्या चुनोगे, तो मैं सिर्फ आरसीएम ही चुनूंगा। क्योंकि मैंने इस जीवन में वो हासिल किया है, मैंने उसके साथ अपना नाता महसूस करता हूं मैं। और पैसा कमा के बिजनेस करके तो मैं कभी वो महसूस नहीं कर सकता था। मुझे दिन रात उसके साथ बात होती है, दिन रात उसके इशारे मिलते हैं, मुझे हमेशा महसूस होता है जैसे मेरे साथ कोई शक्ति आके काम कर रही है। और सिर्फ ये इसी वजह से है क्योंकि आप सब लोगों के माध्यम से हम आरसीएम के साथ कुछ कर पाए। तो साथियों, वही चीज मैं आपको देना चाहता हूँ। एक बार दिल से किसी चीज को चाहकर तो देखो। ये पैसा वैसा बहुत मामूली चीज है। ये तो हमने पता नहीं कैसे जिए, क्या किया कि पैसे को इतना सिर पे चढ़ा दिया। पैसा इतना सिर पे चढ़ाने की चीज नहीं है साथी। पैसा जेब तक रहता है, ठीक है, इससे ऊपर इसको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जीवन को खराब करता है, इंसान को बिगाड़ता है ये पैसा। इसलिए इसको इतना ऊपर नहीं चढ़ाना है। ऊपर मिशन चढ़ाइए, अभियान रखिए दिमाग में कि हमें क्रांति करनी है, हमें नया भारत बनाना है। मुझे आप बताइए, आप में से सब साथी, आप अच्छी तरह सोच के बताइए, आरसीएम के अलावा किसी के पास ऐसा कोई मकसद है तो ये कह सके कि हमें नया भारत बनाना है। और जब इतना बड़ा काम करने को मिल रहा है तो फिर किस बात की चिंता है। सब छोड़ दीजिए और एक ही काम पर लग जाइए कि हमें घर घर में आरसीएम पहुंचाना है। आरसीएम मतलब घर घर में खुशहाली लाना है, घर घर में बीमारी को हटाना है, घर घर में प्रेम बढ़ाना है। तैयार आप सब साथी? और जैसा करिश्मा आप सिलीगुड़ी में दिखा रहे हैं, मैं समझता हूं अगली बार इससे बड़ा करिश्मा आप जरूर दिखाएंगे। और देखिए, ईश्वर की कृपा अगर आप नहीं मानते हो तो अभी मौसम अच्छा क्यों हुआ बताइए? आप कर सकते हो मौसम को अच्छा, मैं कर सकता हूं, पर कोई शक्ति है जो करती है। तो आज हम सब एक प्रण लेंगे, एक प्रतिज्ञा लेंगे। सब तैयार है? दोनों हाथ जोड़ लें, चाहे तो आंखें भी बंद कर लें। और मैं जो बोलूंगा आपको ऐसे बोलना नहीं, केवल मन में रिपीट करना है। मन में रिपीट करेंगे, हे परम पिता परमात्मा, मैं आज से अपने जीवन की समस्त इच्छाएं आपको, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे आज से अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आप इतनी शक्ति दें कि मैं इस जगत का कल्याण कर सकूं। मैं आप द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का उपयोग जगत के कल्याण के लिए ही करूंगा। आपको ये वीडियो
पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, जय RCM साथियों।